गुड मॉर्निंग सबका, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितिका, चिकू, सबका वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने टेस्ट ले लिया था आपका, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। गुड मॉर्निंग शर्मा जी, रोशनी, सबका वेरी गुड मॉर्निंग। बमचेस हो गया है, स्क्रीमेज भी हो गया है, पर्सनिटी भी हो गया है, आलसी वाला वर्ड करना था। हाँ, क्रूसेट 39 से करना था। सबका वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टेनो का स्किल टेस्ट है ना, बार-बार आशीर्वाद दे दिया, जबरदस्त जाएगा स्टेनो का स्किल टेस्ट। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे दिया। सबका वेरी गुड मॉर्निंग। आज टेस्ट नहीं है क्या? हर क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब होता है बहुत आलसी टाइप ऑफ पर्सन, एकदम क्वाइट रहता है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, आलसी है, डल है, आलसी डल टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, लेजी है, एकदम क्वाइट रहता है, चुपचाप आलसी की तरह बैठा रहता है। ओके, हाँ, तो रेस्ट में रहता है, कोई इसका रेस्ट में रहता है, एकदम क्वाइट रहता है, आलसी की तरह एक जगह रहता है। तो लेथार्जिक तो सबको पता है, लेथार्जिक है, आइडल है। तो ये आइडल जो है ना, उसका कंफ्यूज मत होना, एक ये आइडल होता है, एक ये वाला आइडल होता है। ठीक है, ये आइडल का मतलब होता है लेजी, आलसी, और ये आइडल का दो मतलब होता है। एक तो मूर्ति के सेंस में, मूर्ति, आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा, दुर्गा जी की मूर्ति। एक आइडल का मतलब है मूर्ति, और एक आइडल का मतलब होता है ना आपका आइडल। लाइफ में आपने सबको आइडल, किसी ना किसी को आइडल बनाया होगा, आदर्श, रोल मॉडल बनाया। एक आइडल का मतलब है रोल मॉडल, आपके आइडल कौन है? रोल मॉडल। कल के मैराथन में आइडल आया था, हाँ। और ये आइडल तो आलसी हो गया। और एक होता है आइडियल, आइडियल, ये आइडियल का दो मतलब है। एक आइडियल, ये तो मेरा आइडियल स्टूडेंट है, मतलब ये तो मेरा परफेक्ट स्टूडेंट है। और एक आइडियल का मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, गांधी जी के आइडियल्स, प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो एक आइडल कलाम, अब्दुल कलाम को आइडल बना के रखा है, अपना आदर्श, रोल मॉडल बना के रखा है, आदर्श बना। और एक आइडल का मतलब मूर्ति, स्पेलिंग देख लो, आइडल मूर्ति पूजन होता है ना, आइडल वर्शिप। और ये तो आलसी वाला है, और ये आइडियल। एक आइडियल का मतलब सिद्धांत भी होता है, और एक आइडियल का मतलब परफेक्ट भी होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विवेकानंद जी को भी आइडल बना के रखा हुआ, इसी को भी अपने पेरेंट्स को भी बना सकते हैं। एक तो रानू मंडल को बना के रखा है, इसीलिए नाम असेंबली है। तो ये आइडल का मतलब आलसी, लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब भी आलसी होता है। लेथार्जिक का मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, इनर्ट गैस क्या होता है? इनर्ट गैसेस मतलब कौन से गैस को बोलते हैं? इनर्ट है, इनर्ट गैसेस है ना, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस जो निष्क्रिय है। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस मतलब नॉन रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, एकदम आलसी है, निष्क्रिय है, निष्क्रिय है, नियॉन हीलियम ये सब। तो इनर्ट का मतलब भी होता है ना एकदम आलसी, कोई रिएक्शन नहीं देना, आलसी। सेडेंटरी, जैसे आप कई जगह आप लोग न्यूज़पेपर में सुनते होंगे हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है। सेडेंटरी लाइफ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ना हमें डायबिटीज हो जाता है, हमें ब्लड प्रेशर, थायराइड हो जाता है। सेडेंटरी का मतलब होता है ना एक ही जगह बैठे रहना, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, बहुत फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। तो एक ही जगह सिट करना, सेड। सैड एंट्री हुई है, उसकी एंट्री बहुत आलसी की तरह हुई है, सैड एंट्री, आलसी की तरह, सैड एंट्री। काउच पोटैटो बन गए हैं। स्लगिश वर्ड याद रखना। स्लगिश का मतलब भी ना जैसे लैग, लग लग और लैग, लैग का मतलब भी है कोई चीज एकदम सुस्त पड़ जाना, इंटरनेट में लैग हो रहा है, सुस्त हो गया, स्लगिश। स्लॉथ, स्लॉथ एक तरह का ना जानवर है। ये जो स्लॉथ होते हैं ना बहुत धीरे धीरे, टॉर्टोइज, देखो देखो टॉर्टोइज भी होगा, हाँ, टॉर्पिड को याद कर लो, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज भी बहुत सुस्त जानवर है। उसी तरह स्लॉथ भी ना, लॉथ, बहुत लॉथ है, बहुत धीरे धीरे चलता है, स्लॉथ भी है। डोरमेंट, कभी कभी हम लोग अपने अकाउंट में कभी कभी बहुत दिन से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। ओके, तो हमारा अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है मतलब हमारा अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है, पैसे ना डालते हैं ना निकालते हैं, डोरमेंट अकाउंट। ये वल्केनोस, एक तो होते हैं एक्टिव वल्केनोस, ज्वालामुखी, जिस जो हमेशा ज्वालामुखी फटता है, और जो डोरमेंट वल्केनोस ना, जिसके फटने के चांसेस कम है। डोरमेंट वल्केनो होता है, डोरमेंट हो गया, डेड हो गया। सीड्स भी डोरमेंट हो जाते हैं, डेड, डेड, बायोलॉजी में भी होता है। ठीक है, हाँ। अरे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है रोशन, आपका नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुतों का नहीं होता, एक्सेसिव मतलब कुछ नहीं मिलता, होता है बहुतों का, कोई बात नहीं है। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में काम में फ्लाइंग कलर्स है, हो जाएगा सेकंड का, बहुतों का नहीं होता, टेंशन क्या लेने का है? नहीं है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, हम दूसरे अटेम्प्ट में देंगे। ये जो बैठ बैठ के टॉपर जो है, जितने टॉपर्स बैठे हुए हैं, सबका पहला अटेम्प्ट कहाँ होता है? ये किया वो किया, सेकंड अटेम्प्ट में आराम से हो जाए। री में फेल हो गया, फेल मेरा कोई स्टूडेंट फेल नहीं होता है, मेरा तो कोई स्टूडेंट आज तक फेल नहीं होता, मेरा स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड होता है, फेल नहीं होता है, फेल हो गए, फेल हो गए, नॉट क्वालिफाइड होता है। तो डोरमेंट हो जाना, अकाउंट डेड हो जाना, खुश हो रहे हैं ना, जो जितना शांत से बोल रहे हैं ना, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, इतना भी खुशी की बात नहीं है कि मैं फेल हो गया, 5 बार टाइप करोगे। तो सेडेंटरी का मतलब भी होता है एक जगह बैठे रहना, निष्क्रिय हो जाना, डोरमेंटेड, लिस्टलेस। उसका लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया है, क्यों? लिस्टलेस, लिस्ट में नाम शामिल, लिस्ट बनाया गया, लिस्ट में वही बच्चों का नाम शामिल किया जाएगा जो बच्चा एक्टिव है, एंथुसियास्टिक। आलसी बच्चों को तो लिस्ट से बाहर हो जाएगा, लिस्ट से बाहर है, आलसी है। लैक आलसी का, लैक का मतलब है कमी, फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे क्योंकि आलसी की कमी, लैक मतलब कमी, बहुत आलसी है, मेहनत की कमी है, कमी। लैंग्वेज उस दिन हमने किया था, लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड हो या लैंग्वेज हो, सबको याद करो, लैंग, लैग, लैग, आपका आपका वीडियो लैग हो जाता है ना, लैग हो जाता है तो क्या है? आपका इंटरनेट आलसी हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, तो लैग होता है ना इंटरनेट। लंगड़ा है, और ऐसे भी याद कर सकते हो, लंगड़ा वो तो समझ है ना, बेचारा लंगड़ा है, इसी तरह थोड़ा लंगड़ा है, आलसी है, एक जगह बैठे रहता है। तो
गुड़िया रुक जाता है। लंगूर की तरह आलसी है, लंगूर आलसी नहीं होता है। इंडोल हिलडोल नहीं रहा है, हिलडोल नहीं रहा, आलसी की तरह बैठा हुआ है। कछुआ भी, टॉर्पो को टॉर्टोइस की तरह याद करो। ठीक है, टॉर्टोइस की तरह। इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब भी होता है ना। इनर्शिया तो दो तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया को इनर्ट से याद करो, इनर्ट। लस्सी पीने के बाद लस्सी पियोगे ना तो याद देखना, लस्सी पीने के बाद सुस्ती आती है। गर्मी के दिनों में छाछ लस्सी पियोगे ना, उसके बाद नींद आती है, सुस्ती आती है। तो लस्सी पीने के बाद एकदम आलसी हो गए, आलसी आलसी। लस्सी पीकर लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, न्यूटन का लॉ है। और ये आलसी के बहुत अच्छे वर्ड्स। लेजी है, डल है, स्लम्बरिंग। स्लम्बर मतलब सोया हुआ, एकदम सोए हुए हाल में, पैसिव है। एक्टिव वर्ड्स होता है, एक्टिव का मतलब सक्रिय, पैसिव का मतलब है निष्क्रिय है, निष्क्रिय। इसमें कोमेटोस भी कर सकते हैं, कोमा में चला गया है, कोमेटोस कोमा में चला गया। ये जो अजगर सांप होता है ना, बहुत आलसी होता है, स्यूपाइन। जो सांप होता है अजगर, स्यूपाइन। आप लैक्स भी कर सकते हो, लैक्स, लैक्स भी लिख लो। लैक्स मतलब एकदम रिलैक्स मोड में है, एकदम डल है। सोम वर्ड भी कर लो, सोम नो लेंट। सोम का मतलब ही होता है सोना, तो सोया हुआ है, आलसी है, आलसी। मुझे सुपाइन पुशअप्स भी होते हैं अच्छा। लेगार्ड, ये लैग से याद करो, लैंग्वेज लेगार्ड। लेथार्जी को हो गया। क्या करते हो सुपाइन पुशअप में, क्या करते हो सांप की तरह? स्पोरोफिक का मतलब भी होता है, तो लिखा है बच्चों। सबका मतलब है एकदम सोए हुए हाल, एकदम डल, लिखते जाइए। स्टोइक अलग है। अच्छा, एक जगह बैठे रहे ना। अच्छा, लैग लैग हो गया। चलो पहले आप लिखो, स्लैक, मेहनत की कमी है, लैक। पीक्यूआरएस और प्रोसेस का प्रैक्टिस बैचना, इस नंबर पे फोन करना और मांगना या मैसेज करना। ठीक है, इन लोगों के पास पूरा रहता है, मेरे पास नहीं है। प्रोसेस और पीक्यूआरएस मैसेज करना मिल जाए। और जैसे फाइन पुशेस नथिंग बट जस्ट लेइंग ऑन द ग्राउंड। एरर में दिक्कत होती है तो 1 मार्च से बैच आ रहा है, उसमें आ जाओ। चलो इनको याद कर लेते हैं। सबसे पहले आलसी का वर्ड है, ये वर्ड आ गया। एकदम आलसी, शांत, एक जगह बैठा है, एकदम क्वेश्चन मतलब क्वाइट। क्वाइट एक जगह बैठा हुआ है, शांत है, तो ये तो सबको पता है। डल, डल तो सबको पता है। और आइडल, आइडल बैठा हुआ है, ये भी सबको पता है, ये भी सबको पता है। हाँ। और एक्टिव मतलब, एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय और पैसिव वॉइस का मतलब होता है निष्क्रिय। इज अ पैसिव लिसनर, चुपचाप बैठ के सुन रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, पैसिव। एक्टिव का उल्टा इनर्ट गैस है, कोई रिएक्शन नहीं देता है। इनर्ट याद रखोगे ना तो वहीं पे याद कर लेना, इनर्शिया, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई काम नहीं कर रहा, हो गया। अब सोने से वर्ड याद रखो, एक याद रखो सोम, सोमनुलेंट, एकदम सोया हुआ है, डल है। ठीक है, सोया हुआ है, डल है। और एक स्पोरोफिक, इसका मतलब भी एकदम डल सोया हुआ है। स्यूबाइन, स्यूबाइन का मतलब होता है स्नेक लाइक, सांप की तरह, सर्पेंटाइन, स्यूबाइन, स्नेक लाइक, स्नेक की तरह है, आलसी है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, डल हो गया। हाँ, अब एल से वर्ड याद करते हैं। एल से ना एक वर्ड याद रखना, लैंग्वेज याद रखो। लैंग्वर नाउन है, कोई एडजेक्टिव है, ये याद रखो। लैंग्वेज याद करो, सारे तीनों वर्ड को याद करो लैग से। लैग, लैग हो जाता है, इसका मतलब है कि इंटरनेट सुस्त हो जाता है, डल हो जाता है इंटरनेट, उसी वजह से क्लास रुक जाता है। ये याद कर लिया। अब जो लोग मेहनत की कमी है, लेका, लेका डाइसिकल, एल से। लैक, लैक मतलब कमी, मेहनत की कमी। और लस्सी पीने के बाद सुस्ती आती है, लस्सी पीने के बाद सुस्ती आती है। हम बहुत दिन तक अपना अकाउंट को यूज नहीं करते हैं ना, तो हमारा अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। लस्सी वाला याद रखना। लैक मतलब कमी, मेहनत की कमी होती है। लैग से याद रखना, लैंग, लैंग्वेज, लैंग्वेज याद रखना। और ये जो टोटोइस है ना, बहुत धीमी चाल चलता है, टोटोइस बहुत सुस्त है। टॉर्पिड याद रखना, टॉर्पिड याद रखना, या टॉर्पर याद रखना। टोटोइस बहुत सुस्त जानवर है। और ये जो स्लॉथ बियर होते हैं ना, स्लॉथ एक बियर है, ये भी बहुत सुस्त होते हैं। बॉडी अभी होता है सुस्त, स्लॉथ, स्लॉथ है। एक बहुत खूबसूरत बोल है, हील डोल नहीं रहा है, डोल, हील डोल नहीं रहा है, एकदम सुस्त की तरह, इंडोलेंट बैठा हुआ है। इंडोल मतलब इंडोल नहीं रहा है, सुस्त बैठा हुआ है। हाँ, कोमा में चला जाएगा तो सुस्ती हो जाएगा, कोमा में है, एकदम रिलैक्स मोड में है। ठीक है, लेटरल और ये सब तो हो गया, टॉर्पॉइड और वो सब हो गया। ठीक है, उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, लिस्टलेस है, लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, आलसी, आलसी। तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है अच्छा, तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है, तोड़ फोड़, तोड़ फोड़ करने के बाद सुस्त बैठ गया, या तोड़ फोड़ नहीं कर रहा है। स्लम्बर का मतलब भी है ना, एकदम नींद वाली में है, डल है। चलो कर ही लिया समझ। इनएक्टिव तो सबको पता है, इनएक्टिव। प्रोग्रेसिव का मतलब ना, प्रोग्रेसिव मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और रिग्रेसिव का मतलब होता है आलसी, बैठे रहना, रिग्रेसिव, प्रोग्रेस नहीं करना। रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव होता है, डल, चांद, आगे नहीं बढ़ रहा है। और इनएक्टिव और लेथार्जिक तो सबको पता है, लेथार्जिक, सेडेंटरी, एक ही जगह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, निष्क्रिय, एक्टिव। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड। स्लम्बर को अंबर से याद करेंगे। आलसी का उल्टा क्या हो गया? आलसी का उल्टा तो मेहनती है। और मेहनती के 3-4 वर्ड्स तो एकदम रट लेना, आएगा एग्जाम। मेहनती का ना, इसका उल्टा अभी हम करेंगे। एंटोनिम्स, मेहनती, मेहनती को याद करो। ये जो 4 वर्ड है ना, एसिडुअस, ये मतलब 4 वर्ड है, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेहनती, मेहनती को एसिडुअस
रेसिडुअस को याद कर लो, एस। ये जो एस है, एस इज डोंकी, डोंकी। और डोंकी दो चीज के लिए जाना जाता है। एक तो डोंकी की तरह मतलब डोंकी की तरह बेवकूफ है, जिसको हम बोलते हैं एसेनाइन। एस वर्ड से ना एसेनाइन है। एसेनाइन मतलब गधे की तरह मूर्ख है, और उससे गधे की तरह काम करवा रहे हैं। उसे एक और वर्ड निकल के आया, एसिडुअस। तो जब भी एसिडुअस दिख गया, एसिडुअस मतलब गधा, गधे की तरह काम करवा रहे हैं, इसका मतलब है हार्ड वर्किंग। तो इस गधा से दो वर्ड निकल के आते हैं। अच्छा, ये सुपाइन कुछ भेजा है। तो एसिडुअस का मतलब है, एक तो एसिडुअस एस गधा, दो चीज के लिए, एक एसेनाइन। एसेनाइन लोग होते हैं बेवकूफ मूर्ख, और एसिडुअस लोग होते हैं हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग। तो याद हो गया, एसिडुअस लोग गधे की तरह मेहनत करवाया जा रहा है, हार्ड वर्किंग को पता है। स्ट्रेनुअस को कैसे याद करोगे? स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन लेता है। स्ट्रेन का मतलब है बहुत ज्यादा स्ट्रेन लेना, प्रेशर लेना, मेहनत करना। बोलते हैं ना कि ज्यादा लोग बोलते हैं एग्जाम पास आ गया है, ज्यादा स्ट्रेन और टेंशन मत लो। जो लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम कर रहे हैं, स्ट्रेनुअस। आर्डुअस को याद कर लो। आर्डुअस, आर्डुअस, आर्डुअस को ना आगे एच लगा दोगे ना, आगे एच लगा दोगे तो हार्ड हो जाएगा ना। हार्डुअस हार्ड वर्क करता है। दिल्ली के एजेंट, दिल्ली दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं, वैसे भी एजेंट लोग बहुत मेहनती होते हैं। ओके, मैंने एजेंट से आपको दो वर्ड करवाया है। देखो, एक तो होता है कोजेंट, और एक होता है डेलीजेंट। ये जो एलआईसी एजेंट वगैरह होते हैं ना, और खास करके दिल्ली वाले दिल्ली के जो एलआईसी एजेंट या दिल्ली के जन, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं, याद करने के, ये करवाते हैं। और एक जेंट, कोजेंट का मतलब होता है कन्विंसिंग, वेरी कन्विंसिंग, जिसको तुरंत भरोसा हो जाए, वेरी कन्विंसिंग है, बहुत स्पष्ट क्लियर है। एलआईसी एजेंट लोग ना आपके, आपको 1 घंटा समझा बुझाकर जैसे भी आपको कन्विंस कर देंगे, और आप पॉलिसी खरीद लोगे। तो कोजेंट का मतलब होता है को एजेंट, एजेंट बहुत कन्विंसिंग होते हैं, आपको मना बुझाकर पॉलिसी करवा देते हैं, और ये दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। इन ट्रांजिशन तो इन ट्रांसजेंडर से करवाया है, जिद्दी और जैसे दिल्ली, दिल्ली के जन, दिल्ली के लोग मेहनती है। ऑयल सम, अरे उसने तो मेरी ऑयल निकाल दी। जब आप बहुत मेहनत करते हो जब आप बहुत मेहनत करते हो, तो आपके बॉडी से ना पसीना निकलता है, और पसीना के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड है, जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं ना, जो ऑयल सीक्रेट करता है। ये तो सुना होगा, बायोलॉजी में पढ़ा हो। स्वेट के साथ साथ बॉडी से उसने तो मेरी तेल निकाल दी। तो बहुत मेहनती होते हैं। पसीना के साथ साथ ऑयल भी निकलता है आपके बॉडी से, तो उसने मेरी ऑयल निकाल दी। ऑयल तब निकलता है बॉडी से जब बहुत मेहनती होते हैं, तो ऑयल सब लोग मेहनती होते हैं, बहुत पेन्स ले रहा है। ये पेन का मतलब होता है दुख दर्द, और ये पेन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोशिश, एफर्ट लेना। मेहनत करवा के तेल निकाल दिया। और ये तो शेड्यूलर्स है, जो लोग शेड्यूल के अनुसार काम करते हैं बहुत मेहनती होते हैं। जो लोग मेहनती होते हैं ना, वो शेड्यूल बना लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, सोच समझ। लेबोरियस तो सबको पता है, लेबर मतलब मेहनत है। जो हमारे लेबर्स मजदूर है, ये तो मेहनती होते हैं, सबको पता है। इंडस्ट्री में भी लोग मेहनती होते हैं। हरक्यूलियन टास्क सुना होगा ना, ये हरक्यूलिस जो ग्रीक था, ग्रीक हीरो, ये क्या चीज के लिए जाना जाता था? अपनी बहादुरी के लिए। तो उसी वर्ड से बना है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क वो काम होता है ना, हरक्यूलियन लोग, जिसको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। हरक्यूलियन टास्क क्लोसेस में आया था। और हरक्यूलिस बाइसाइकिल भी है। हरक्यूलिस वाज नोन फॉर हिज स्ट्रेंथ, पावर, मेहनत। फिर से रिवाइज कर लेंगे। बेकार होता है वो साइकिल, ऐसा नहीं है, हरक्यूलिस तो एवरग्रीन है, सब खरीदते ही। आप चलो अगर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, चलो। मेहनती का वर्कहॉलिक लोग भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जो काम को बहुत प्यार करते हैं। सडेशियस का मतलब वाइज हो गया। तो एसिडुअस वर्ड आ गया, ये एग्जाम में आ गया, तो क्या ध्यान आएगा? ये ध्यान आएगा एस। एस का मतलब होता है गधा, गधे की तरह मेहनत करवा रहा है, हार्ड वर्किंग तो पता है। स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस देखिए क्या याद आएगा? स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेन लेना मतलब तनाव वगैरह लेना, मेहनती लोग लेते हैं। आर्डुअस आएगा तो एच लगा देना, हार्डवर्क, हार्ड वर्क करता है। डिलीजेंट, दिल्ली के एजेंट मेहनती होते हैं। दिल्ली के जन या दिल्ली के जन, दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। उसने तो मेरी तेल लगा निकाल दी, ऑयल निकल गया मेहनत कर करके। पेन्स, पेन्स का मतलब है एफर्ट्स, बहुत कोशिश। जो लोग शेड्यूल के अनुसार, जो लोग मेहनती होते हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, शेड्यूल के अनुसार अपना काम करते हैं, लेबोरियस होते हैं। लेबर मतलब मजदूर, इंडस्ट्री में लोग मेहनती करते हैं। और हरक्यूलिस, हरक्यूलिस साइकिल है, हरक्यूलिस एक ग्रीक हीरो था, जो अपनी मेहनत और ब्रेवरी और पावर के लिए जाना जाता है। अच्छा, रानू मंडल के पीछे पड़ गए रेनू मंडल, मैम यहाँ भी रानू मंडल है, चलो। रानू मंडल है, रेनू है, रेनू है, रेनू, रेनू बहुत मेहनती है, रानू मंडल, रानू मंडल के पीछे पड़ गए। याद कर लो, याद कर लो। रानू मंडल है वो, रेनू है ये। सही बोल रहे हो दिशा। ये जो हमारे खास करके इस बैच के बच्चे हैं ना, दे हैव अ क्रश विद रानू मंडल। ये इनका क्रश है रानू मंडल, सबको देखती हूँ, ये दिन भर उसी का नाम लेते हैं सब। बिग फैन है, बिग फैन है। सब मेहनती है, ये सब हरक्यूलियन मेहनती। अब आ जाओ इडियम्स कर लेते हैं। पहले तो मेहनती का इडियम कर लेते हैं। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स, पसीना निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स का मतलब है मेहनत से कमाई हुई चीज। फाइट टूथ एंड नेल, ये तो एग्जाम का फेवरेट है। ये एग्जाम का फेवरेट है, हाँ, ये तो खून और बोलते हैं ना, खून पसीने की कमाई है, कड़ी मेहनत वाला है। फाइट टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल मतलब एड़ी चोटी, फाइट, एड़ी चोटी लगा दिया, टूथ ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रीजन लगा दिया। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, आपने कुछ एक्स्ट्रा माइल जाकर काम किया। एक्स्ट्रा माइल जाकर काम किया मतलब, और मतलब कुछ ज्यादा ही मेहनत किया।
गो इनटू ओवरड्राइव। ओवरड्राइव का मतलब ये जरूरत से ज्यादा मेहनत। कीप नोज टू ग्राइंडस्टोन। ग्राइंडस्टोन होता है ना, हाथ से पीसते हैं हम लोग, ग्राइंडस्टोन उसी को बोलते हैं। आपने देखा होगा इडली इडली भी हम मिक्सी में भी इडली का बैटर पीस सकते हैं, ये चक्की है। ओके, चक्की में पीस के पत्थर वाला चक्की, कितना मेहनत करते हैं, कीप नोज टू ग्राइंडस्टोन, मेहनत करके पीसते हैं, चक्की पर ना रखना, मेहनत करके पीसते हैं, बहुत मजा आता है, 1-2 दिन के लिए मजा आता है। पहले वाले क्या करते थे ना, पहले वाले लोग ये चक्की पीस में रियल में पीसते थे, रियल में पीसते थे। बट आज वाले लोग ना ऐसे-ऐसे चक्की पीसने का आज के लोग एक्टिंग करते हैं। वो रामदेव बाबा का एक योग है ना, चक्की पीसने वाला जिसके पास एक्टिंग करते हैं। लेकिन पहले वाले तो सच में पीसते थे ना, फिर रील्स बनाते हैं। तो सबका मतलब होता है मेहनत करना। पूजा में सब पीसते हैं, हाथ से चला-चला। उसमें सत्तू भी बनाते हैं, सही बोला है। उसमें ना आर्ट होता है, वो चना डालते हैं ना, तो चना का जो कवर है, ऊपर वाला छिलका अलग हो जाता है, दाल निकल जाता है। दाल निकल जाता है। हाँ, मैं भी एक बार अपने गाँव गई थी ना, मैंने ट्राई किया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था सक्सेसफुल। वो जो आर्ट होता है ना, उसको ना हल्का सा करना होता है, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। मैंने देखा था अपनी मदर इन लॉ वगैरह को, लोग जो गाँव में चना अलग, वो सब अलग। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, पुल आउट ऑल द स्टॉप्स। आपके रास्ते में जितने भी बाधा आ रहा है, सबको आगे स्टॉप करते हुए आगे बढ़ रहे हो, पुल आउट कर रहे हो, मेहनती हो। पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स। जैसे बोलते हैं ना, चलो अब एग्जाम आ गया है, पुल अप अपने सॉक्स, अपने स्लीव्स या अपने सॉक्स को पुल अप कर लो, मतलब तैयार हो जाओ कड़ी मेहनत के लिए। वर्क ऑल द आवर्स दैट गॉड सेंड। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं, पूरे 24 घंटा मेहनत करना। हरक्यूलियन टास्क भी तो बहुत मेहनत वाला काम है। ओके, हाँ, जैसे बर्न मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल मतलब पूरा रात बर्न मिडनाइट ऑयल, पूरा रात लैंप जलाकर पढ़ाई करना, मेहनत करना, मेहनत करना। वर्क योर फिंगर्स टू द बोन, फिंगर से लेकर बोन तक काम करना, वर्क करना, मेहनत करना। भगवान ने 24 घंटे दिए, 24 घंटा मेहनत करना। पुल योर सॉक्स, पुल अप योर सॉक्स, मतलब कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। कमर कस लेना, इसे बोलते हैं ना गर्ड अप योर लॉइंस। ये तो आपको मिल जाएगा ईडीएम वाली शीट में। गर्ड अप द लॉइन, LOI, लॉइंस का मतलब क्या होता है, जो गर्ड मतलब बांधना। देखते हो हमारे किसान लोग हैं, वो कमर कस लेते हैं, कमर कमर में देखते हो, लॉइन का मतलब है कपड़े का टुकड़ा बांध लेते हैं, कमर कस लेते हैं मेहनत करने के लिए। कमर कस लेते हैं, खेत में काम करते हुए बांध लेते हैं। आप सत्तू नहीं लाना है, बहुत सत्तू हो गया है। अब दूसरा चीज लाना है, सीजन हो जाएगा सत्तू लेकर आऊंगा। हार्ड वर्किंग तो हो गया, और लेजी। ऑल वर्क एंड नो प्ले, आपने ये सुना है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिर्फ काम कर रहे हो, कुछ खेलना कूदना नहीं कर रहे, ऐसे लोग को लेजी बोलते हैं। ओके, सुना होगा, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। कोई खेलना कूदना नहीं है, बस काम कर रहा है। काउच पोटैटो, अभी तो सब लोग बैठ गए हैं, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मतलब पूरे दिन बैठकर टीवी देखना, आलसी की तरह एक जगह। काउच पे बैठ के आया, काउच पोटैटो मतलब आलसी लोग को बोलते हैं, पूरे दिन बैठ के टीवी देखना। एज ड्राई एज डस्ट, इसे बोलते हैं ना, ड्राई है। कुछ लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, उसके घर में डस्ट पड़ा हुआ है, बगल में बैठ के पढ़ रहा है और डस्ट पड़ा हुआ है, वो डस्टिंग वस्टिंग करता नहीं, आलसी की तरह बैठा रहता है, डस्ट की तरह। माउस पोटैटो भी होता है, लैपटॉप के सामने बैठना माउस पोटैटो, आलसी की तरह, और टीवी के सामने काउच पोटैटो, वाचिंग द ग्रास ग्रो। आप बैठे हो, ठीक है, जो आलसी लोग होते हैं उनको कुछ काम वाम होगा नहीं, उनका कुछ काम वाम होगा नहीं, बैठ के देखते रहेंगे, उनके पैर के नीचे ग्रास ग्रो कर रहा है, ना हिलेंगे ना डुलेंगे, ठीक है, पैर के नीचे वाचिंग द ग्रास ग्रो, उसका मतलब ये होता है आलसी। आलसी लोग हैं, वाचिंग द ग्रास ग्रो, बैठ के पूरे दिन आलसी की तरह ग्रास ग्रो हो रहा है, बैठ के देख रहे हैं। ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, एक तो वो भी आता है, ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, आलसी की तरह बैठे हुए आपके पैर के नीचे ग्रास ग्रो कर रहा है, ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। आलसी होते हैं कुछ कुछ लोग, ये बुरे लोग तो और ज्यादा अपने रूम को गंदा रखते हैं, लेकिन कुछ तो अच्छे भी होते हैं, साफ सुथरा रहते हैं। इनके रूम में जाओगे ना, इतना डस्ट वस्ट बैठा रहेगा आलसी की तरह, मतलब ऐसा नहीं कि वो आलसी है, मतलब पढ़ने उड़ने में ध्यान लगाए रहते हैं, साफ सफाई नहीं करते। लड़कों का रूम, और काउच पोटैटो तो आलसी है, वहाँ पे तो पता ही है। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लड़के बहुत अच्छे से भी रहते हैं, ऐसा नहीं, कुछ लड़के सिस्टमैटिक भी रहते हैं, और लड़कियां भी कोई कम थोड़ी है। अपने फैशन वैशन वाला सब ठीक रखेंगे, हो सकता है कि अपने रूम को ठीक से ना रखें। लड़कियां मेकअप करती है। तो व्हाट्स द ग्रास ग्रो अंडर योर फीट, पैर के नीचे ग्रास ग्रो कर रहा है, उसी की तरह बैठे हुए हो, ना हिल रहे हैं ना डोल रहे। ये हो गया, आलसी का वर्ड्स हमने कर लिया, ठीक है। आलसी का वर्ड्स में ना बहुत अच्छा वर्ड है, एकदम याद रखना। जैसे जैसे हाँ, ये मेहनती का ये 3 वर्ड एकदम अपने दिमाग में होना चाहिए। हार्ड वर्किंग तो सब बच्चों को पता है, हार्ड वर्किंग है, ये याद रखना। लेबर मजदूर हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस याद रखना। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में जाके कारखाने में लोग मेहनत करते हैं ना, इंडस्ट्रियस होते हैं, ठीक है। और दिल्ली के एजेंट बहुत मेहनती होते हैं, ये याद रखना। ये तीनों तो एकदम याद रखना ही है। और एसिडुअस गधे की तरह मेहनत करवा रहा है, ये भी कर ही लेना। और आर्डुअस, आर्डुअस वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें मेहनत चाहिए, हार्ड लगा दोगे तो आर्डुअस हो जाएगा, सेडुलस हो जाएगा, सेडुलस। और आलसी का ना, आलसी का आप ये याद रखना, हिल डोल नहीं रहा है, आलसी हिल डोल है, ये याद रखना। लस्सी पीने के बाद आलसी हो जाता है, ये भी याद रखना। लिस्ट में उसका नाम नहीं शामिल किया गया, लैसिट्यूड है, सभी इंपॉर्टेंट ही है। ये वाला तीनों तो याद रखना। टॉर्पिड भी याद रखना, कछुए की तरह। और स्लॉथफुल लॉथ है, ठीक है, वो सब याद रखना। वैसे सब लेथार्जिक तो याद रखना ही रखना है। और स्लगिश भी याद रखना, स्लगिश, लग, आलसी आलसी आलसी, स्लगिश, लैंग्वेड आता है, लैंग्वेड लैंग्वर, ये सब याद रखना। सोया हुआ है, लिस्टलेस है, कोमेटोज है। हाँ, अब बहुत खूबसूरत वर्ड आएगा।
बेसिक वाला दिशा हो गया तो आप टीम को फोन करना ना कि मेरा बेसिक वाला हो गया है, मेरे को एक और पीडीएफ ये प्रोसेस का बैच दे दीजिए, प्रोसेस का एक और बैच का लिंक दीजिए। इंसोलेंट का मतलब रूड होता है, रूड रूड रूड, और इंडोलेंट का मतलब वीडियो नहीं है। ये वाला वर्ड सुना है, एक्सीजेंसी। अब आ जाएंगे एक्स पे, एक्स पे आ जाएंगे सर, एक्सीजेंसी। और एक होता है एक्सीजुअस। एक्सीजेंसी वर्ड किसकी तरह लग रहा है? एक्सीजेंसी, एक्सीजेंसी वर्ड लग रहा है, एक्सीजेंसी वर्ड लग रहा है इमरजेंसी, आपातकालीन समय, इमरजेंसी अर्जेंसी में, ठीक है। और ये एक्सजुअस का मतलब होता है ना, जब भी इमरजेंसी कब होता है, जैसे इमरजेंसी में जैसे गैस ये कम हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई, कमी। एक्सजुअस का मतलब है कमी। हाँ, तो इसको याद रखो, एक्सजुअस। उसकी एक्स चली गई उसकी लाइफ से, उसकी लाइफ में एक्स की कमी हो गई है, ठीक है। और जब भी एक्सीजेंसी, तो याद रखना एक्सीजेंसी, इमरजेंसी कब होता है, जब किसी चीज की कोई चीज एक्सजुअस हो जाता है, किसी चीज की कमी हो जाती है ना, तो उस समय इमरजेंसी आ जाती है। और भी कुछ और है तो बता सकते हो। और भी ये और तो याद कर सकते हो, एक्सीजेंसी मतलब इमरजेंसी। और एक्सजुअस का कुछ बोल सकते हो, एक्सजुअस, एक्सीजेंस का कुछ बोल सकते हो। एक्सजुअस का मतलब होता है कमी, कमी, शॉर्टेज, शॉर्टेज, शॉर्टेज। उसकी लाइफ में एक्स की कमी है, कोई एक्स नहीं बनी है, सब लाइव है। डेफिशिएंसी, ये याद रखना, एक्सजुअस का मतलब होता है कमी, स्कैंटी। 1975 में इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने। तो ये एक्सजुअस वर्ड चलो करते हैं। एक्सजुअस का वो याद रखना, एक्स चली गई है, कमी हो गई, शॉर्टेज, कमी, कमी। इनसफिशिएंट है ना, ये एक्सक्यूज भी गई है। एक्सक्यूज का मतलब है कमी है। पॉजिटिव एक्सक्यूज आपको एकदम ये तीन वर्ड एकदम याद रखना है, ये वर्ड बहुत आ गया। मीगर, पॉटरी, सबको याद करेंगे। एक्सक्यूज का मतलब है कमी। ये एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पाव, शहर में पाव की कमी हो गई है। पॉजिटिव वर्ड को कैसे याद रखो, ये तो पॉज से भी कर सकते हो। पॉज, पॉज का मतलब है रुक जाना। आप कोई काम कर रहे हो, जब संसाधन की कमी आ जाती है तो आप रुक जाते हो, कमी आ गई है, रुक गया, स्टॉप हो गया। ये आप ऐसे कर सकते हो, पाव, पाव, पाव भाजी खाते हो ना, पाव। और सिटी मतलब शहर, शहर में पाव की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गया। पॉजिटिव फंड्स, फंड्स की कमी हो गया, ये याद रखो। फिर याद रखो दर्द, दर्द को याद रखो डेथ। बॉडी में किसी चीज की दर्द की वजह से, बॉडी में विटामिन और वो सब की कमी की वजह से ना उसकी डेथ हो गई, डेथ हो गई। स्कैंटी तो पता है, स्कैंटी का मतलब होता है कम। स्पार्स, कोई कहीं की भी आबादी डेंसली पॉपुलेटेड बोलते हैं। डेंस पॉपुलेशन मतलब घनी आबादी, बहुत ज्यादा लोग हैं। और एक होता है स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्स मतलब बहुत कम, कम आबादी वाला स्पार्स, और डेंस मतलब घनी आबादी। और तुम्हें विटामिन डी की कमी हो गई है, उसके पास पर्स की कमी है, शॉर्टेज तो पता ही, पर्स की कमी हो गई। डिवॉइड का मतलब भी होता है वंचित हो जाना, डिवॉइड ऑफ, लैक, कमी, डेफिशिएंट मतलब कमी। और मेरे पास कमी, मेरा घर, इसको बोलते हैं मीगर, मी घर, मेरा घर छोटा है, कमी है इसलिए मैंने घर छोटा बनवाया है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब पोल्ट्री से याद करो, ये जो पोल्ट्री फॉर्म है ना उसमें मुर्गियों की कमी हो गई है। पेटी, जो पेट एनिमल्स होते हैं, जो छोटे, पेटी का एक मतलब छोटा भी होता है और एक कम भी होता है। पेट एनिमल्स होते हैं जिसको हम घर में रखते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स। पेटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित हो जाना, डिप्राइव कर दिया किसी चीज से, वंचित हो, कमी है। कमी का एक बार फिर कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्टेज है, एक बार फिर से कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सीजुअस आ गया, एक्सीजेंसी नहीं, एक्सीजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, एक्सीजुअस। तो ये वर्ड आ गया तो कैसे याद रखोगे, दर्द, दर्द है, डेथ, डेथ, कमी की वजह से ना उसके लाइफ में विटामिन और वो सब बॉडी में नहीं था तो डेथ हो गया। और शॉर्टेज तो याद रखनी है, शॉर्टेज तो याद रखनी है। अब याद रखना, शहर में पाव की कमी हो गई है, सिटी में पाव की कमी हो गई, ये याद रखना, दर्द याद रखना। और स्कैंटी तो पता है, कम। और स्पार्स, स्पार्स का मतलब भी होता है पर्स कम है, छोटा है। मेरा घर छोटा है, मीगर, मीगर का मतलब भी छोटा और कम, कम कम। डेंस पॉपुलेशन, घनी आबादी है। डिवॉइड होना, डिवॉइड का मतलब होता है वंचित, कमी, लैक ऑफ। डिप्राइव का मतलब भी होता है किसी चीज से वंचित कर दिया गया, कमी की वजह से किसी चीज से वंचित हो गया। डेफिशिएंट है, डेफिशिएंसी है, कमी है। जैसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, पेटी कॉन्ट्रैक्ट, पेटी का मतलब होता है ना बहुत स्मॉल, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये पेटी का मतलब है छोटा, कमी, ठीक है? और हाँ, ट्रिवियल। और अभी तो बता दिया था वो वाला पोल्ट्री, पोल्ट्री में कमी हो गई है, मुर्गियों की पोल्ट्री में, पोल्ट्री फॉर्म में पोल्ट्री हो गया। मीगर, मेरा घर छोटा है, कम। एक ना पेटी और पोल्ट्री का एक मतलब बहुत तुच्छ भी होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत तुच्छ, बहुत अनइंपॉर्टेंट, इतना कम है ना कि उसको ना के बराबर ही मान, अनइंपॉर्टेंट भी होता है। हाँ, इसका फ्रेजल वर्ब होता है हरी अप, टाइम इज रनिंग आउट। रन आउट का मतलब भी होता है कमी होना, शॉर्टेज होना, शॉर्टेज, शॉर्टेज। अब तो ये तो कमी है, हाँ, शॉर्टेज का उल्टा बोल सकते हैं। शॉर्टेज का उल्टा होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंट, एंटोनिम्स। डाई डाउन का मतलब भी होता है कोई भी चीज का धीरे धीरे काम होना। अब इसके एंटोनिम पे आ जाओ, इसका एंटोनिम का मतलब क्या है, वो बहुत कम तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा की सेंस में। तो ज्यादा वाला तो इजी है। अबंडेंट का मतलब भी ज्यादा, सरप्लस का मतलब भी ज्यादा। एडिक्वेट इज सॉरी आपको जितना जरूरी है, ठीक है। प्लेंटी, प्लेंटी मत लिखना, प्लेंटीफुल लिखना एडजेक्टिव।
ये तो सबको पता है। अब चलो याद करते हैं और अच्छे से वर्ड। रिडंडेंट का मतलब ना जरूरत से ज्यादा। आप बोलोगे मैम अबंडेंट और रिडंडेंट में क्या डिफरेंस है? तो अबंडेंट मतलब ज्यादा, पॉजिटिव वर्ड है। रिडंडेंट का मतलब जरूरत से ज्यादा और अननेसेसरी। अननेसेसरी होता है जरूरत से ज्यादा हो गया जिस वजह से कोई काम करनी है। सुपरफ्लुअस, नॉट रिक्वायर्ड, इतना ज्यादा है ना, जरूरत नहीं। अब प्लीज थोड़ा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। प्ली, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा। तो प्लीज थोड़ा का मतलब भी होता है ज्यादा ज्यादा। गैलोर को याद कर लो, बैंगलोर, बैंगलोर, गैलोर। बैंगलोर में आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा है। ओके, गैलोर पूरा गैलन भरा हुआ है। गैलन भरा हुआ है, गैलन मतलब पूरा वो बोतल, बोतल भरा हुआ है, गैलन भरा हुआ है। बैंगलोर में बहुत ज्यादा आईटी कंपनीज है। गैलरी भरा हुआ है, गैलोर, गैलरी फोटो से भरा हुआ है। बैंगलोर में लोग से ज्यादा आईटी कंपनीज है। इनऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनरी, और इनऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनरी संख्या से ज्यादा। सर फीट, सर मतलब नीचे, पूरे सिर से नीचे, ऊपर से नीचे भरा हुआ है, ईमानदारी से, बेईमानी से कुछ भी। पैसा का गल्ला। बैंगलोर में ट्रैफिक बहुत है। बैंगलोर में मैंने भी ट्रैवल किया, बेकार ट्रैफिक। कहीं से भी मैं घूम के आती हूँ ना, तो मुझे रोड्स तो दिल्ली का ही अच्छा लगता है। बैंगलोर से, मुंबई से, कहीं से भी घूम के आती हूँ ना, लगा है कि दिल्ली के रोड्स, दिल्ली काफी फैला हुआ है। बाकी सब जगह बेकार है, क्लाइमेट के मामले में बेकार है, हम सब के मामले में है, बट रोड्स वगैरह अच्छे हैं, रोड्स वगैरह अच्छे। ट्रैफिक वही तो मैं बोल रही हूँ, बाकी बेकार है। दिल्ली में सब है, ट्रैफिक है, बेकार है, स्मॉग भी है, भर भर के बेकार है, क्लाइमेट बहुत बेकार है, पानी भी दिल्ली का बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ले देख के दिल्ली बहुत अच्छा जगह नहीं है। ओके, दिल्ली बहुत अच्छा जगह नहीं है। मेट्रो है तो अच्छी बात है ना, मतलब क्लाइमेट पर्पज से देखा जाए। बट जिसको अपना करियर बनाना है, जिसको पैसे कमाना है ना, उसके लिए दिल्ली सारे लोग को वेलकम करता है। 15,000 भी कमाएंगे, 5,000 भी है, करोड़ लाख, सबके लिए, सबको दिल्ली विद वेलकम हैंड्स एक्सेप्ट करता है, सबको एक्सेप्ट करता है। बाकी क्लाइमेट में तो जिंदगी के लिए हानिकारक है। रियाद, 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 तो रियाद सुना है? रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है। ठीक है, रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है। यहाँ बहुत ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं। मारियाड का मतलब भी होता है बहुत प्रचुर, बहुत प्रचुर। और रेड, हाँ, मारियाड, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो पैसा बहुत ज्यादा है, उसी लिए तो उसके घर में रेड पड़ा, रेड पड़ गया है रियाद। हम टीम, पूरा टीम भरा हुआ है। हम टीम का मतलब भी होता है प्रचुर, टीम भरा हुआ है। सरप्लस होता है, अबाउंडिंग, बाउंड्री, बाउंड्री से बाहर जा रहा है, अबाउंड, बाउंड्री से बाहर, जरूरत से ज्यादा। अभी बताती हूँ, बहुत बहुत अच्छे, वॉल्यूमनेस, बाउंड्री, जो, रुको मैं फिर से आपका, जो अभी बहुत सारे वर्ड है। मल्टी, मल्टी का मतलब भी होता है ज्यादा। रैम्पेंट, राम जी से तीन, जलपरी भी तो दिल्ली में ही सर्वाइव कर रही है, जलपरी तो एक्सेप्शनल है। राम जी से 3-4 चीज याद करो, कॉपी में लिख लेना। एक तो रैम्पेंट, राम जी का पैंट हर जगह अवेलेबल है। रैम्पेंट है मतलब अबंडेंट, हर जगह प्रचुर मात्रा में दिख रहा है। ये देखो, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया, राम शक्ल, राम जी ने बर्बाद कर दिया, शक्ल बिगाड़ दी, डिस्ट्रॉय। एक याद करो, रामिफिकेशन। अब राम जी ही जाने कि रिजल्ट क्या होगा, एग्जाम तो देखिए, डिस्ट्रॉय। एक रामिफाई आया था, याद हो रहा है? एक मिनट, ठीक होगा, मेरे को चेंज कर दिया। रैमिफाई, चलो रैमिफाई का मतलब क्या है? राम जी और सीता जी दोनों बिछड़ गए थे, सेपरेट हो गए थे, डिवाइड हो गए थे राम जी सीता जी। ये आपके प्री में आया था। रैमिफाई का शायद आंटे नहीं पूछा था। रैमिफाई करना, ब्रांच करना, डिवाइड करना, अलग करना, जोड़ना, जोड़। कौन सा डॉटर वाला कनेक्ट किया? छोटी डॉटर वाला। छोटी डॉटर का जो चीज कनेक्ट करती है तुरंत उसका कनेक्ट हो जाता है। कौन सी डॉटर ने कनेक्ट किया? सर वाले में लैग होता है। रैम्पेंट अलग है, रैम्पेंट का मतलब होता है ना मतलब किला, फोर्ट, फोर्ट, फोर्टिफिकेशन। तो राम जी का वर्ड लिख लेना, राम जी का वर्ड लिख लेना। रैमिफाई का मतलब होता है सेपरेट करना, डिवाइड करना, ब्रांच करना। राम जी और सीता जी को डिवाइड कर दिया गया था, राम जी और सीता जी को। तो याद रखना, राम जी का पैंट हर जगह मिल जाएगा प्रचुर मात्रा में, राम जी ने शक्ल बिगाड़ दिया। रामिफिकेशन, अब रिजल्ट किया, मतलब एग्जाम दिया, राम जी रिजल्ट बताएंगे, और रैमिफाई, फाई कर दिया, अलग अलग राम जी सीता जी को कर दिया। प्लेंटीफुल तो पता है, प्लेंटीफुल पता है। ओनरस का मतलब अलग है, ओनरस इज बर्डन, रिस्पांसिबिलिटी, हार्ड। पॉपुलेंट, पॉपुलेंट को कैसे याद करोगे? ओप्पो का फोन, ओप्पो का फोन बहुत बिका है, अबंडेंट मात्रा में, फुल भरा हुआ है। ओप्पो, ओप्पो का फोन, वो ना उसका कैमरा वगैरह अच्छा होता है। प्रोफ्यूज, ये तो आपको आया भी था एग्जाम में, बहुत प्रो है, बहुत प्रो है। प्रोफ्यूज का एक मतलब गहरा भी होता है, और एक प्रोफ्यूज का मतलब है गहरा, किसी चीज की तीव्रता ज्यादा है, और कभी कभी कोई चीज मात्रा में भी ज्यादा है, उसको प्रोफ्यूज कर लेते हैं। वरदान, बहुत सारा वरदान मिला, वरदान। ओके, भगवान ने उसे बहुत ज्यादा वर्डेड, अबंडेंट वरदान दिया। डिल्यूज भी याद करो, डिल्यूज का मतलब भी होता है ना किसी चीज का बाढ़ आ जाना, बाढ़, बाढ़। अच्छा, ये वाला कहीं पे लिखो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। एक होता है डिल्यूज और एक होता है डिल्यूड।
हुँ। ये डिल्यूट करना मतलब चीट करना, चीट, धोखा देना। और ये डिल्यूशन का मतलब है फ्लड, बोलते हैं ना टैलेंट की बाढ़ आ गई। बाढ़ मतलब कोई भी चीज़ बहुत अबंडेंट डिल्यूज। दिल्ली के ड्यूड, हाँ, दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं। दिल्ली के ड्यूड आर धोखेबाज और दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। दिल्ली के जो जन होते हैं ना, जन, जन का मतलब होता है लोग। दिल्ली के लोग मेहनती होते हैं। पर ये जो ड्यूड होता है ना, ड्यूड लोग, ये यो-यो स्पाइक्स वाले ड्यूड लोग धोखेबाज हैं। और वाटर जहाँ पे हरियाली वगैरह ज़्यादा हो, लश, जहाँ पे बहुत हरी-भरी घास होती है ना, वहाँ पे बोलते हैं लश ग्रीन। लश ग्रीन मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली है। डलहौज़ी बहुत टैलेंटेड था, डलहौज़ी, डलहौज़ी, अच्छा। लग्ज़रियंट का मतलब भी है बहुत ज़्यादा, लग्ज़री मतलब ऐशो-आराम में रह रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा है, बाउंटी पॉइंट्स। लक्स सोप बहुत ज़्यादा बिकता है, सही बोल रहे हैं। ये तो सही बोला। लक्स लक्स बहुत ज़्यादा बिकता है। बाउंटी का मतलब ये होता है गिफ्ट, रिवॉर्ड। गेम होता है ना, बाउंटी पॉइंट्स मिलते हैं। बाउंटी पॉइंट्स मतलब एक्स्ट्रा गिफ्ट में ज़रूरत से ज़्यादा। वॉल्यूमनेस, वॉल्यूमनेस का मतलब इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। एयर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, या बुक्स का बहुत सारा वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ऐसे-ऐसे प्रचुर मात्रा। एम्पल, एम्पल का मतलब भी है पर्याप्त। फिर से करेंगे, फिर से हम करेंगे। वॉल्यूबल तो बातूनी वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल होते हैं। वॉल्यूम तेज़ कर करके बहुत बातूनी होते हैं, वॉल्यूबल। वर्बोज़ है जो, ये तो वॉल्यूम ज़्यादा है। फिर से करेंगे हम। ऑपोनेंट, ऑपोनेंट को याद कर लो, ओप्पो। ओप्पो का मोबाइल बहुत बिकता है। या पुल, पुल, पूरा पुल पानी से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी से। ओप्पो, वरदान, भगवान ने इतना ज़्यादा वरदान दिया, बहुत ज़्यादा वरदान दिया। बहुत पीटूँगी, जो बोलेगा ना कि प्लेंटीफुल को कैसे याद रखेंगे, बहुत पीटूँगी। प्लेंटी वर्ड आपको नहीं पता है। प्लेंटी मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। प्लेंटी नाउन है, प्लेंटीफुल एडजेक्टिव है। प्लेंटी को कैसे याद रखेंगे? जैसे प्लीनरी, इसमें भी प्लेंटी है। प्लीनरी का मतलब भी होता है ना, जैसे प्लीनरी सेशन होता है, जहाँ पे सब लोग अटेंड करेंगे, ऑल, भारी संख्या में सब लोग। जैसे प्लेंटी में होता है ना, वैसे प्लीनरी का मतलब भी होता है ज़्यादा, बाउंटी, प्लेंटी से ही बोले। अरे प्लेंटी ऑफ अगर मैंने सब्जेक्ट वर्ब में नहीं पढ़ाया होता है ना, इतना बेसिक इंग्लिश तो सबको पता है। प्लेंटी, इतना तो सबको पता है। प्लेंटी का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। चलो एक बार कर लिया जाए फिर से। यार हम लोग हिंदी तो बस अपने कन्वीनिएंट के लिए, ऑप्शंस को तो एनी टाइम इंग्लिश में ही याद करना। बिना इंग्लिश में याद किए कैसे होगा? इसमें ना मुझे लग रहा है कोपीएस मिसिंग है शायद। कोपीएस नहीं दिख रहा है मुझे। देख लिया ना कोपीएस, कोपीएस, कोपीएस याद रखो। प्लीथोरा तो है। कोपीएस मतलब फोटोकॉपी करवा के और भी ज़्यादा मात्रा में करते हो, संख्या में। फोटोकॉपी से याद रखो, फोटोकॉपी, हाँ। फोटोकॉपी से याद रखना। हुँ, क्या कुछ लिख के भेज रहे हैं। चलो कोई भी चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में हो ना, तो ज़्यादा मात्रा में गलोर को कैसे याद रखोगे? पूरा गैलन भरा हुआ है। गैलन, गैलन मतलब पूरा भरा हुआ है। या बैंगलोर, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बैंगलोर में बहुत ज़्यादा अबंडेंट आईटी कंपनीज़ हैं। आईटी कंपनी ज़्यादा है, या गैलरी भरा हुआ है। आपका फ़ोटो से पूरा गैलरी भर जाता है ना, फिर हम हटाते हैं, तो ये तो याद है। अबंडेंट याद रहेगा, रिडंडेंट का मतलब भी ज़रूरत से ज़्यादा बिना काम। प्लीज थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा नहीं, प्लेट में थोड़ा-थोड़ा नहीं चाहिए, प्लेट में ज़्यादा-ज़्यादा चाहिए। जब खाना खाने जाते हैं, देखते हो बुफे वगैरह में खाना खाने जाते हैं, पूरा प्लेट भर लेते हैं। पहले प्लेट में थोड़ा-थोड़ा लेना चाहिए ना, कोई नहीं मेरे को थोड़ा-थोड़ा नहीं चाहिए, पूरा प्लेट भर लेंगे, समझ ही में नहीं आएगा कहाँ से स्टार्ट किया है। थोड़ा-थोड़ा नहीं, प्लेट भर-भर के। सर फीट का मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा, सर से, फीट तक, पैर से लेकर ज़मीन से लेकर सिर से लेकर पैर तक भरा हुआ है। सही रहता है ना पूरा देख-देख के, हाँ। प्रोफ्यूज़, प्रो है, ये तो बताया है। प्रो है मतलब भर-भर के टैलेंट है उसके पास। और फोटोकॉपी वाला याद रखना, कोपीएस, कोपीएस को याद करो, फोटोकॉपी, कॉपी, कॉपी कर करके, फोटोकॉपी कर करके जिसकी संख्या को बढ़ा रहे हैं। फोटोकॉपी में संख्या बढ़ती है ना, लड़कियाँ कभी प्लेट भर-भर के लेती नहीं है। ये तो मैंने देखा है, लड़कियाँ फीमेल्स कभी प्लेट भर-भर के नहीं लेते। वो बहुत समझदारी से 3 बार जाके लेंगे। आप जितना एक बार में खाओगे ना, वो 3 बार में खाते हैं जा-जाके। थोड़े-थोड़े करके खाते हैं, प्लेट नहीं भरते हैं वो। यस यार, माई रियाद, रियाद, रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, यहाँ भर-भर के लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं। या रेट पड़ा, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है इसलिए रेट पड़ा। आमटीन, मटर पनीर से पनीर लेके लड़की आ जाती है। आमटीन, पूरा टीम भरा हुआ है, ऊपर से नीचे तक, सरप्लस, एटिक्वेट, बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। बाउंड मतलब बाउंड्री से बाहर, ज़रूरत से ज़्यादा। बाउंड्री से ज़्यादा है। हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, लड़कियों को ना थोड़ा-सा भगवान समझदार बना के भेजते हैं। एक्टिंग वो मूर्ख कर लेगी आपके सामने, पर अंदर से वो समझदार होते हैं। थोड़ा-सा बना के भेजते हैं, समझदार उनको पहले से।
सिर्फ़ वो बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करते हैं, रियल में समझदार होते हैं। मल्टी मल्टी का मतलब ये बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। बुक का बहुत सारा वॉल्यूम आया। कभी-कभी आप साउंड का भी वॉल्यूम बढ़ा देते हो, ओके? ज़्यादा है। राम जी का पैंट सब जगह है। खान सर ने जो बोल दिया वही वही सही हो गया है क्या? खान सर ने लड़कियों के बारे में जो बोल दिया वही यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है। येस, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है वो। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है? ऑपुलेंट, ऑपुलेंट को याद रखो ओप्पो, ओप्पो का फ़ोन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं या पुल, पुल को याद रखो फुल, फुल याद रखो। फुल है, फुल है, फुल है ओप्पो का फ़ोन से याद रखो। प्रोफ्यूज़, प्रोफ्यूज़ का मतलब भी होता है बहुत गहरा ज़्यादा। उसको बहुत ज़्यादा वरदान दिया, बहुत ज़्यादा वरदान मिला है, बहुत लश, लश को याद करो लक्स, लक्स का जो साबुन होता है ना बहुत ज़्यादा बिकता है। देखो एक वर्ड होता है, एक तो होता है लक्ज़ूरियस, लक्ज़ूरियस का मतलब है लक्ज़ूरियस कार ऐशो-आराम वाली। तो ये लक्ज़ूरियस का मतलब होता है ना वेरी लैविश ऐशो-आराम और एक होता है लक्ज़ूरिएंट। ये लक्ज़ूरिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ है दोनों एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। और ये ऐशो-आराम और ये लक्ज़ूरिएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। आपके पास लक्ज़रिएंट ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ है तभी तो ऐशो-आराम भी करो। ऐसा ऐसा आ जाएगा। हुँ, द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट आर डैश इन वेजिटेशन और ऑप्शन में दे देंगे लक्ज़ूरियस, लक्ज़ूरिएंट। तो लक्ज़रिएंट होगा। ये जो जंगल है ना उसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में वनस्पति होता है, लैविश नहीं लक्ज़ूरिएंट। और वॉल्यूमनेस और बाउंटी, बाउंटी को फुल फुल का मतलब क्या है बाउंटी, बाउंटी पॉइंट्स गेम में होता है। बाउंटी पॉइंट्स मतलब आपको रिवॉर्ड मिला, गिफ्ट मिला, ज़्यादा कुछ मिला। ठीक है, ये हो गया प्रचुर वाला हो गया, कमी वाला हो गया। अब ओपीएस याद रखना फोटोकॉपी, फोटोकॉपी से चीज़ें पढ़ती है। एक्सट्रेनियस में रिडंडेंट होगा। अगर शॉर्टेज का सीडीएम्स देखा जाए ना, ड्रॉप इन द ओशन, अगर समुद्र में एक ड्रॉप डाल दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे बोलोगे ना, जैसे बोलना होता है ना ये तो उठके मुँह में जी रहा है, ये तो ड्रॉप इन द ओशन है। मतलब ये तो बहुत छोटा है चीज़ है। जैसे आपको आपको 50 लाख चाहिए और किसी ने लाके आपको दे दिया 20,000 और बोलोगे ना आपका जो पैसे दिए हैं वो तो जस्ट ड्रॉप इन द ओशन बहुत कम था। ₹10 दे दिया। बर्मीसाइड फीस्ट, ये भी एक तरह का भोज है जहाँ खाना की कमी हो गई थी। लीन का मतलब होता है बहुत थिन, खराब, कमज़ोर, कमज़ोर समय मतलब जब कमी होती है। ये बोलते हैं ना ये दाना चुभता है, तो बोलते हैं चिकन की तरह दाना चुभता है मतलब बहुत कम खाता है, चिकन की तरह। जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं ना, चिड़िया की तरह खाता है मतलब बहुत कम खाते हैं। और लीन का मतलब ये होता है बहुत दुबला-पतला, शॉर्टेज है। नाम तो इसका फीस्ट है, फीस्ट का मतलब है भोज, पर भोज में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, बट बर्मीसाइड फीस्ट का मतलब है शॉर्टेज वाली फीस्ट। ईट लाइक अ हॉर्स, हाँ, जो लोग ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा जो खाते हैं। ड्रिंक लाइक अ फिश, जो लोग बहुत पीते हैं, फिश है, जो बहुत खाते हैं, हॉर्स। शादी का भोज का आया है ना। गर्ल्स कम खाते हैं, हाँ, गर्ल्स थोड़ा-सा कम खाते हैं। और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में, ये तो बहुत फेवरेट, दर्जनों के भाव, कौड़ियों के भाव, दर्जनों के भाव, वही चीज़ बिकता है ना जो ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा, ढाई मर्डर, दर्जनों के भाव बिक रहा है मतलब बहुत ज़्यादा ढाई मर्डर से, ऑल ओवर मतलब पूरे जगह में फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। सिट ऑन द गोल्ड माइन, अरे! ये तो सोने के खदान पे है, मतलब इसको क्या कमी है, इसकी लाइफ में सब चीज़ है। ये सार्डाइन्स एक तरह का फिश है, जब कोई चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा है, क्राउडेड हो गया है, जैसे बोलते हैं ना क्राउडेड हो गया है, मशरूम्ड हो गया है, जैसे मशरूम का एक ऐसा प्लांट है ना बिना देखभाल नहीं भी करोगे ना तो एकदम तेज़ी से फैलता है। मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मशरूम है, एकदम कंजेस्टेड है, ज़रूरत से ज़्यादा है। उसी तरह ये साड़ियाँ भी फिश है, पैक्ड है, पैक्ड लाइक साड़ियाँ का मतलब इतना ज़्यादा है, इतना क्राउडेड है, पैक्ड है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून वही है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, तैमूर टाइप, तैमूर है, सिल्वर चांदी के चम्मच के साथ बॉर्न हुआ है। अब आप बीच में सैंड ला रहे हो, ब्रिंग सैंड टू द बीच और बीच में ऑलरेडी सैंड पहले से भरा हुआ है। थिक, थिक मतलब थिकली है मतलब बहुत घना है ग्राउंड, ऑन द डबल, डबल मतलब डबल ट्रिपल कोई भी चीज़ ज़्यादा बढ़ रहा है। हाई ऑन द हॉग, हाई ऑन द हॉग है मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में। सैंड में क्या बीच में सैंड लाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी है वहाँ पे। हाई ऑन द हॉग मतलब प्रचुर मात्रा में। सब बोलते हैं ना कि शादी कर लो और पढ़ते रहो, नहीं वैसा-वैसा नहीं करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी पहले नहीं करना है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, पहले आप पढ़ लीजिए। कौन बोलता है ऐसा आज के डेट में कि शादी कर लो उसके बाद पढ़ते रहो, गलत बात है। बहुत सारे हमारे 2 स्टूडेंट हैं, पीयू का एग्ज़ाम निकाला है, बच्चे के बाद लड़कियों ने निकाला है। 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बेबी के साथ निकाला है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कुछ। जब आप डाल सकते हो डालो अभी, अभी की उम्र शादी की थोड़ी है। घर वाले बिना नौकरी के कौन बोलेगा शादी कर लो? ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, अब आ जाओ अफेक्टेशन, अब आप कन्फ्यूज़ होने वाले हो ना ये 2 वर्ड। कोई नहीं बोलता आजकल घर वालों से शादी कर लो बिना नौकरी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ है अपना, अफेक्टेशन और एक होता है अफेक्शन। देखो स्कैन कर लो, आप दोनों का स्पेलिंग को ध्यान से देखो।
ये अफेक्शन, ठीक है? अफेक्शन का मतलब होता है लव, किसी के प्रति आपका लव, लवलीनेस, फॉन्डनेस, किसी के प्रति आपका लव, प्यार, लगाव, किसी चीज़ के प्रति आपका प्यार, लगाव, अनुराग, प्रीति, सबका मतलब होता है लव, लगाव, किसी चीज़ को पसंद करना, अफेक्शन। और ये अफेक्टेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। लिखो पहले और स्पेलिंग भी ध्यान से देखिए ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है? इसमें एक एक्स्ट्रा टी ए आ गया है, अफेक्टेशन, शो ऑफ कर, जितना भी उसको कोई अफेक्ट, ये अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब है लगाव, प्यार। टी ए, हाँ ना, अफेक्ट ए आ गया है, पेशेंट। तो अभी हम करेंगे अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है लगाव, सॉरी, ये वाला अफेक्टेशन आ गया ना, इसका मतलब है दिखावा, दिखावा करना, शो ऑफ करना। स्टेशन पर अफेक्शन दिखाना है, दिखावा कर रहा है, अच्छा पहले तो ये देखो, शो ऑफ करना, ठीक है? शो ऑफ करना, हाँ, ये याद रखो, पहले इजी वाला है। और याद कर लो स्वैंकी, स्वैंकी को याद कर लो स्वांग, आपने स्वांग रचा है, स्वांग करने का मतलब ये होता है दिखावा करना, तो झूठा दिखावा करना, दिखावा। फ्लॉन्ट तो पता ही है, फ्लॉन्ट करने का मतलब है शो ऑफ। आप अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को कर सकते हो, अपनी ब्यूटी को फ्लॉन्ट कर सकते हो, अपने बालों को भी फ्लॉन्ट कर सकते हो, उतने सुंदर बाल। स्वैंकी का मतलब है स्वांग रच रहा है, झूठा दिखावा कर रहा है। शाम में, शाम में बहुत सारे लोग ना अच्छे-अच्छे शाम में दिखावा करता है ये। अच्छे-अच्छे कपड़े सुबह तो देखोगे बहुत बहुत होते हैं, सुबह इधर-उधर काम करता है, मीनियल वर्क करता है, शाम में अच्छे से कपड़े-वपड़े पहन के दिखावा करता है कि मैं तो अच्छे जगह पे काम करता हूँ। सब शाम में घूमने जाते हैं ना, दिखावा करते हैं अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के। प्रिटेंस का मतलब है प्रिटेंड करना, जो आप हो नहीं और आप दिखावा कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। हिपोक्रेसी तो पता है भई, हिपोक्रेसी बेरुखिया। 10 में 10 नंबर लाकर, टीईएन 10 में 10 नंबर लाकर दिखावा कर रहा है। घमंड हो गया, दिखावा कर रहा है, पुट ऑन है, डिस्प्ले करना है। और सोफिस्ट्री का मतलब ये दिखावा है। सोफिस्ट्री का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड होने का दिखावा कर रहा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड। अफेक्टेशन का पार्ट ऑफ स्पीच, टीआईओएन है, तो नाउन, नाउन। ऑस्टेंटेशन करना, दिखावा करना, इसका एक और वर्ड पीछे है क्या? पॉम्प भी लिख लो, पॉम्प। ठीक है, वो पार्टी विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, पॉम्प का मतलब भी होता है बहुत शो करके दिखावा करना, पॉम्पस वे में दिखावा करना। एकदम ने किया था ना, पुट ऑन, जो आपको नहीं, पुट ऑन का फेन करना, बहाना बनाना, दिखाना। तो अफेक्टेशन का ना आपको 3-4 वर्ड बहुत जरूरी है, ये वाला आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में मिल आता है। अफेक्टेशन का मतलब एक है शो ऑफ करना, चलिए, डिस्प्ले करना, कोई भी चीज दिखाना, फ्लॉन्ट करना तो याद रखना, फ्लॉन्ट। और ये ऑस्टेंटेशन को एकदम रट्टा लगा लो, 10 में 10 नंबर लाकर, ऑस्टेंटेशन हो या ऑस्टेंटेशियस हो, 10 में 10 नंबर लाकर दिखावा कर रहा है, ये एकदम बहुत याद रखना। प्रीटेंस का मतलब ये दिखावा। और शाम भी याद रखना, शाम में दिखावा करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर शाम में। और सब हिस्ट्री वगैरह तो है, प्रीटेंस, प्रीटेंड करना, दिखावा करना। और ये तो ज़्यादा सीधा-साधा है, दिखावा नहीं करता है, इसका तो जेन्युइनिटी, जेन्युइन है, रियलिटी है, ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी। वेरासिटी वर्ड होता है ना, वेराशियस, वेराशियस वर्ड भी किया है। वेराशियस का मतलब होता है ट्रू, और वोराशियस किया, वो खाने-पीने से रिलेटेड। वोराशियस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, हंग्री लोग। इसी में वेरासिटी, सच्चाई, ट्रू, एडजेक्टिव है, ट्रुथ नाउन, वेरी सिमिलर टू ट्रुथ, ये भी तो किया था, वेरी सिमिलर टू ट्रुथ, ये सच्चाई यार, वो दिखावा है। सिफन ऑफ करना, ये तो गलत है, पैसों को गमन करना। अब आ जाओ कामली, आ गई कामली, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन भी है ना, सबसे पहले अफेक्शन करवा दूं, पीछे है क्या? अंत नंबर पे है अफेक्शन, या तो करवा दिया है। भोर में, भोर वाला में किया होगा शायद, कोई भोर में जगानी आई तो आप नफरत करने लगते हो उससे, कर लिया है ना शायद, हो गया है, अच्छा। 43 में किया था, कहीं पे किया था हम लोगों ने, चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। अफेक्टेशन शायद वो हमने कर लिया था, प्रोक्टिविटी वाला में करवाया था। अब आ जाओ कमली, कैटरीना कैफ, कैटरीना कैफ, कमली, कमली और कैटरीना कैफ इज वेरी ब्यूटीफुल, तो कमली का मतलब होता है कमली से याद करो, एबोमिनेशन में किया था। कैटरीना कैफ बहुत अट्रैक्टिव है, वेरी ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, अपीलिंग है, कैप्टिवेटिंग है, कैप्टिवेट करना, अट्रैक्टिव है, गॉर्जियस है, एंटाइसिंग है। इसको कैसे याद करोगे? फुल क्रिएटिवनेस, इसको कैसे याद करोगे? इसका मतलब बहुत ब्यूटीफुल, सुंदर। पुलकित बहुत सुंदर है, ऋतु सुंदर है, तो ऋतु से याद करोगे, ऋतु, ऋतु बहुत सुंदर है, पुलकित भी सुंदर है, ऋतु, ऋतु क्यूट है, अच्छा। ओके, यस, ट्वेल्व क्रिएटिवनेस, चित्रा भी है इसमें, सब है इसमें, इसमें ऋतु भी है, इसमें चित्रा भी है, इसमें पुलकित भी है, फूल की तरह खूबसूरत है, तो याद कर लो, फूल को याद कर लो, फूल, फूल की तरह ऋतु खूबसूरत है। ओके, वसंत ऋतु, वसंत ऋतु में बहुत सारे फूल आते हैं और बहुत सुंदर लगता है सब जगह। पलक तुम सुंदर हो, फूल कहाँ पे पलक आ गई, ऋतु की सुंदरता फूल की तरह है, अच्छा, अच्छा, ऋतु की सुंदरता फूल की तरह है।
कॉमेडी याद रखना। और ये बढ़िया याद रखना, हिडियस। ये ये बदसूरत होता है हिडियस। हिडियस मतलब हाइड करके रखो, छुपा के रखो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिख रहा है, इसको छुपा के रखो, हाइड करके। तो हिडियस का मतलब होता है ना अगली, अगली का मतलब है बदसूरत। वो तो सुंदर था। गर्ल्स मेकअप करके हाइड कर लेते हैं, पता नहीं गर्ल्स अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए मेकअप करते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, लेकिन जो चीज़ ब्यूटीफुल है वो शांत थोड़ी बैठेंगे, वो एनहांस करेंगे, एनहांस करते हैं। अगली का मतलब है बदसूरत, वेरी शॉकिंग, रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मतलब बहुत आकर्षित करना। घेस्टली को याद रखो, हाइड करके रखो बदसूरत है, घेस्टली को याद कर लो, घोस्ट, घोस्ट, वो भूत, भूत की तरह डरावना है। वाइल का मतलब भी है डरावना, डरावना, डरावना। नहीं, ये वेल का मतलब छुपाना होता है, घूंघट से छुपा रहे हैं। हाँ, आपका नेचुरल ग्लो अभी तक मुझे दिख रहा है, आपका नेचुरल ग्लो है। कौन सा ग्लो है बॉयज के फेस में नेचुरल है, ग्लो है, यहाँ तक मुझे दिख रहा है चमकता हुआ। नेचुरल होती है, तो हिडियस मतलब छुपा के रखना। ऐसा नहीं होता है, लड़कियों का कंपेयर मेकअप होगा कुछ नहीं होता, ये तो सब बॉयज लोगों को पता है। मेजॉरिटी देखा जाए 80% सुंदर तो गर्ल्स गर्ल्स ही होते हैं। गर्ल्स अलग ब्यूटीफुल क्यों बना है, गर्ल्स के लिए ब्यूटीफुल बना है और बॉयज के लिए हैंडसम बना है। ब्यूटीफुल होते हैं तो ब्यूटीफुल बॉय को ब्यूटीफुल नहीं बोलते हैं। तो कमली 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 कटरीना का सॉन्ग है, कमली कटरीना इज वेरी ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपीलिंग, एंटाइस, अपनी ओर आकर्षित करना, फूल की तरह सुंदर है ऋतु, गॉर्जियस है, कैप्टिवेटिंग। और बॉयज की ब्यूटी को देखा भी नहीं जाता है, बॉयज के मैनर्स देखा जाता है ज्यादा। अगली अगली इस बदसूरत, उसको हाइड कर रहे हो, छुपा के। रिपल्स, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन मतलब सुंदर है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, रिपल्शन। रिपल्शन इज उल्टा हो गया। घोस्ट, घोस्ट मतलब भूत की तरह प्राइडफुल, डरावना है, वाइल्ड है। सब हैंडसम गर्ल है यहाँ पे। ये तो यहाँ तक रहने दो, कल हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ना। कोई नहीं, गर्ल्स में ना बहुत जो सुंदर है बहुत ज्यादा खुश मत हो जाए। कुछ ब्यूटी वूटी, कुछ ब्यूटीफुल चीजें अच्छी लगती है, लेकिन कई ब्यूटीफुल गर्ल्स ने हमारे ब्रो लोगों का लाइफ बिगाड़ के रखा हुआ है। कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपका बिहेवियर, आपके मैनर्स, मैनर्स में ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मैनर्स मेक अ मैन। ब्यूटी ब्यूटी सब रखा रह जाता है, सब रखा रह जाता है, 2 मिनट का ब्यूटी है सब। उसे जो ज्यादा खुश मत होइए, जिसको भगवान ने ब्यूटीफुल बना के भेजा है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। ब्यूटी ब्यूटी आके ना पूरा घर को बर्बाद कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ तो ना सादगी वाले लोग हैं। चलो एंड किया जाए, ठीक है।